हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनकी दिक् कोज्याए निम्न समीकरण द्वारा दी गई है। और हमें दो समीकरणें दी हुई है, ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे और वह सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें पता है दो रेखाओं के यदि दिक् अनुपात दिए जाएं तो उसकी स्थिति में इनके मध्य का कोण होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 और बटे में आएगा वर्गमूल के अंदर A1 का वर्ग B1 का वर्ग C1 का वर्ग और इधर आ जाएगा A2 का वर्ग, उसके बाद B2 का वर्ग और C2 का वर्ग। ये दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको लिख दिया है। यदि दिक् कोज्याएं दी जाएगी तो यहाँ पर A1 A2 की जगह L1 L2 M1 M2 N1 N2 आ जाएगा। ये समझे आप इस बात को, दोनों के लिए सूत्र काम करेगा। अब हमें जो समीकरण दिए गए मैं उसे लिख लेता हूँ। दो समीकरण हमें दिए गए हैं। पहला समीकरण है L प्लस 2M प्लस का 3N बराबर 0। ये हो गया हमारे पास पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 3LM माइनस का 4LN और प्लस का है MN बराबर है 0। इसे बना दी मैंने समीकरण 2। अब यहाँ से L का मान हम यहाँ रख सकते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को लिख सकते हैं हम। समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ से L का मान लिखेंगे हम। तो मैं इसको जमा देता हूँ। सबसे पहले होगा यहाँ पर 3M और L का मान क्या होगा? L का मान होगा माइनस का 2M माइनस का 3N, यही बनेगा। उसके बाद है माइनस का 4N और यहाँ से L का मान जो निकलेगा वो होगा माइनस का 2M और माइनस का 3N, ये लिख दिया हमने। उसके बाद प्लस का है MN बराबर 0। इसे हल कर लेते हैं तो ये 3 का बड़ा 2 बार बोलेंगे तो ये होगा माइनस का 6M का वर्ग माइनस का 9MN माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 का बड़ा 2 बार बोलिए 8MN और प्लस का 4 का बड़ा 3 बार बोलेंगे तो ये होगा 12N का वर्ग और प्लस का होगा MN और बराबर होगा 0। लिख दिया हमने। अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये होगा माइनस का, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, माइनस का 6M का वर्ग। उसके बाद देखिए 8 और एक 9 हो जाएगा तो 9 से 9 तो कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? ये 9MN और 9MN तो कट जाएगा, हमें बचे मिलेगा प्लस का 12 और N का वर्ग मिल जाएगा। बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया है 0। अब हम 6M के वर्ग को बराबर के इधर ले आएंगे तो 12N का वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे हम 12N का वर्ग बराबर हो जाएगा 6M का वर्ग। 6 से काट देंगे इसको तो ये हो जाएगा 2N का वर्ग और बराबर हो जाएगा M का वर्ग। यहाँ से हम वर्गमूल ले लेंगे इसका। तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो हमें मिलेगा वर्गमूल 2, यहाँ पर आ जाएगा N और बराबर आ जाएगा प्लस माइनस M के बराबर। दो मान आ जाएंगे हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर दो स्थितियाँ लिख लेते हैं, दोनों स्थिति पर विचार करेंगे हम। पहली स्थिति बनाएंगे कि यदि यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, यदि M बराबर कितना लिया जाए? वर्गमूल 2N लिया जाए, तथा यहाँ पर दूसरी स्थिति पर विचार कर लेते हैं हम। यहाँ से मैं एक लाइन ही खींच देता हूँ। दूसरी स्थिति में हम M बराबर क्या ले लेंगे? M का मान लिखना है ना, M बराबर हम ले लेंगे माइनस का वर्गमूल 2 और N ले लेंगे। तो ये दो मान हमने अलग अलग ले लिए हैं। अब ये जो M का मान वर्गमूल 2N है इसे हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से हमें क्या मिलेगा? देखो, समीकरण नंबर 1 में था हमारे पास L प्लस 2M, तो मैं लिख देता हूँ L, उसके बाद प्लस कितना था? 2M। तो M का मान कितना है? ये हो गया 2 और M का मान कितना है? M का मान है वर्गमूल 2N और उसके बाद कितना था?
3n, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3n, ये हो गया प्लस का 3n और बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा l बराबर, यदि हम इसको बराबर के इधर लाएं तो ये होगा माइनस का 2 वर्गमूल 2 और प्लस का हो जाएगा 3 और ये बन जाएगा n। तो ये हमारा l के बराबर हो गया, इतना सारा मान हो गया। देखिए अब हमें मान किसका निकालना है, ये अगर वर्गमूल 2 n जो है वो m के बराबर है तो यहाँ से हमें वर्गमूल 2n के रूप में इसको लाना पड़ेगा। मैं इसको लिख देता हूँ इस प्रकार से। तो अब हम लिख लेते हैं इसको l बराबर l बटा लिख लेते हैं बच्चों, l बटा माइनस का 2 वर्गमूल 2 प्लस 3, जैसा कि प्रश्न में आप देख रहे हो। और उसके बाद यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर बचेगा n, और ये जो n होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा m बटा वर्गमूल 2 के, ये आप ऊपर देख सकते हो। और यहाँ पर बराबर कितना लिख दिया मैंने n, और चाहो तो n के बटे में 1 आप लिख सकते हो। और यही बात मैं इधर करूँगा। देखिए मेरे पास m बराबर कितना है, माइनस का वर्गमूल 2 n है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा l, उसके बाद ये होगा प्लस का 2 और फिर m की जगह कितना लिख दूंगा मैं, माइनस का वर्गमूल 2 और यहाँ आ जाएगा n, यह आ गया। और उसके बाद प्लस का कितना है, प्लस का है 3n, बिल्कुल इसी प्रकार हल करेंगे इसको। और बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से जब इसे बराबर के इधर ले जाएंगे तो देखिए अब ये क्या बन जाएगा, ये होगा l बराबर, यहाँ से हम n को तो कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n, और जब n कॉमन जाएगा तो ये जो माइनस वाली संख्या है ये इधर जाके प्लस की हो जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 2 और माइनस का हो जाएगा 3। ये समझ में आ गया होगा आपके, जब दोनों को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाएगी। तो ये हमें मिल गया है 2 वर्गमूल 2 माइनस 3। अब यहाँ पर भी मैं वही बात आपको बताऊंगा कि देखिए l, और l के बटे में मैं किसको लेके आ जाऊंगा, 2 वर्गमूल 2 और माइनस 3 को, ये मैं लेके आ गया। अब बराबर कितना मिला मुझे, बराबर n मिला, और n किसके बराबर है, n बराबर है m बटा माइनस के वर्गमूल 2 के, और बराबर कितना लिख दिया मैंने n, और n के बटे में मैं 1 लिख सकता हूँ। तो अब ये मुझे दिक् अनुपात मिल चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 में ज्ञात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करूंगा, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो यहाँ पर मैं मान निकालता हूँ a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 का मान। a1 a2 क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे आप, तो ये होगा 2 वर्गमूल 2 प्लस 3 और 2 वर्गमूल 2 माइनस 3। पहले इसका गुणा कर लेता हूँ, तो 2 वर्गमूल 2 प्लस का 3 और इसके आगे माइनस लगेगा, ये मत भूलना। उसके बाद है 2 वर्गमूल 2 और माइनस का 3, एक गुणा तो ये हो जाएगा। उसके बाद b1 b2 कितना होगा, देखिए ये वर्गमूल 2 का गुणा माइनस के वर्गमूल 2 से होगा, तो यहाँ पर लिखूंगा माइनस के वर्गमूल 2 और गुणा में हो जाएगा वर्गमूल 2। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 1 का गुणा 1 से होगा, तो प्लस हो जाएगा 1 गुणा 1। ध्यान रखना बच्चों कि ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये l1 l2 m1 n2 n1 n2 भी हो सकते हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो दिक् अनुपात होते हैं यदि उनको उनमें आप दिक् कोज्या वाला सूत्र लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये याद रखें आप। तो ये हो गया माइनस, अब हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी के वर्ग से खोल लेते हैं, तो 2√2 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 9। उसके बाद यहाँ देखिए ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया प्लस का 1। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 में से 9 घटाओगे आप तो ये प्लस का 1 बनेगा, यहाँ माइनस का 2 होगा और ये प्लस का 1 होगा, बराबर कितना हो गया 0। तो आप ये कह सकते हो कि cos थीटा बराबर, देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान 0 आया। अब बटे में कुछ भी आ जाए, जैसे मैंने सूत्र लिखवाया, बटे में कुछ भी आएगा तो cos थीटा का मान तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। और यदि cos थीटा बराबर 0 होता है तो इसका अर्थ तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है कि थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि cos 90 का मान ही 0 होता है। और हमें यही बात बताना थी, हमसे यही पूछा गया था कि दोनों रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण कितना आया, 90 डिग्री आया। बच्चों आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।